आएगा जर्मन स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आईआईटी कानपुर ने अब से 2 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी कि जेईई एडवांस 2025 के 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं, आखिर इस 3 अटेम्प्ट का जेईई मेन के कंपटीशन पर और जेईई एडवांस के कंपटीशन पर क्या इफेक्ट हो सकता है, जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट ईयर जैसा कि हमने देखा 14,75,000 स्टूडेंट ने जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन किए और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट 14,15,000 स्टूडेंट थे जिन्होंने जेईई मेन 2024 का एग्जाम एज ए यूनिक कैंडिडेट दोनों सेशन में लाके दिया। एक बात अभी स्टूडेंट के दिमाग में, जो हमारे पास इतनी हजारों की संख्या में स्टूडेंट कम्युनिटी हमेशा अटैच रहती है, उनकी हमें देखने और सुनने में आ रही है कि अगर आईआईटी जेईई का एग्जाम देने के लिए 2025 में 3 अटेम्प्ट दे दिए गए हैं तो क्यों ना एक साल वो बच्चा और अच्छे एफर्ट्स लगाएगा जो बच्चा अभी केवल ऐसे बैठा हुआ है कि यार मेरा आईआईटी तो नहीं निकल सकता, मैं 12th के बाद मेरा 1 साल चला गया तो फिर मैं जेईई मेन क्यों दूं, मैं किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। एक तो 3 अटेम्प्ट होने से ऐसी संभावना बन रही है कि रजिस्ट्रेशन जेईई मेन के अंदर जो होते हैं वो नंबर्स में बढ़ सकते हैं। जेईई एडवांस ने ये 3 अटेम्प्ट वाली बात अभी डिक्लेयर इसलिए भी की है क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा जो जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी 3 अटेम्प्ट होने के कारण अपनी बढ़ रही है और वो जेईई मेन का एग्जाम अगर किसी कारण से नहीं दे पा रहा था पहले, अब वो फॉर्म कम से कम भर दे क्योंकि उसको नॉलेज में आ चुका है कि 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसका मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा दिखाई देता है कि शायद 50-60 हज़ार बच्चा या नियर बाई 1 लाख बच्चा जेईई मेन के एग्जाम में एक्स्ट्रा अप्लाई, यानी 15 लाख से ऊपर बच्चा जेईई मेन के एग्जाम में एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट उन बच्चों का दिखाई दे रहा है जिन्होंने लास्ट ईयर आईआईटी का अटेम्प्ट लास्ट होने के कारण किसी न किसी एनआईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले लिया है और वो बच्चे काफ़ी अच्छी पढ़ाई में भी थे क्योंकि वो जेईई एडवांस के लिए तो एलिजिबल थे, लेकिन आईआईटी एनआईटी या फिर आईआईटी में कोई बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी और एनआईटी ट्रिपल आईटी में ले लिया। क्योंकि ऐसे कई बच्चों के कॉल्स मेरे पास आने चालू हो चुके हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 2024 में आईआईटी की जगह एनआईटी ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच मिलने पर एडमिशन ले लिया और जेईई एडवांस में उनकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या फिर जेईई मेन में उनकी रैंक अच्छी थी लेकिन जेईई एडवांस में उनका केवल क्वालिफाई हुआ था और रैंक में पीछे चले गए थे और उनका आईआईटी में अच्छी ब्रांच ना मिलने के कारण एनआईटी ट्रिपल आईटी ले लिया, ये इंडिया के किसी प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए और उनका सपना है कि हमें आईआईटी देनी है। ऐसे बच्चे अब अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि 2023 में उनकी 12th पास थी, 24 में एडमिशन ले लिया, लास्ट अटेम्प्ट होने के कारण मजबूरीवश एडमिशन ले लिया क्योंकि अटेम्प्ट नहीं था। ये बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में हैं जो बच्चे किसी न किसी एनआईटी और ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं और जिनके टारगेट्स अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा रहा है और वो अब 2023 में एलिजिबल हो गए हैं, इसलिए जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे जो कि कंपटीशन को बढ़ाएंगे। बिल्कुल क्लियर है क्योंकि जब मेरे पास कल से कुछ बच्चों के ऐसे कॉल आ गए कि पेरेंट्स के भी कॉल आ गए, सर हमारे बच्चे ने एनआईटी में एडमिशन ले लिया, ट्रिपल आईटी में ले लिया या बिट्स चला गया पर वो एडवांस का मटेरियल है, आईआईटी जेईई देना चाहता था पर उसका लास्ट अटेम्प्ट था पर वो मेहनती है और वो अच्छा क्वालिफाई कर लेगा एडवांस को, हमें विश्वास है तो कि हम दिला दें। हमने कहा बिल्कुल दिलाइए, अगर एलिजिबल कर रखा है तो आईआईटी अगर मिल सकता तो दिलाइए। ऐसे बच्चे इंडिया में बहुत मन बना रहे हैं जो 2025 की 1 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलने के कारण लास्ट ईयर किसी न किसी एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले चुके हैं या प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और उनके पास अभी समय भी है 7 मंथ का प्रिपरेशन करने का और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे और उनको अच्छे कॉलेज मिल चुके पर आईआईटी नहीं मिल पाया, वो बैठेंगे एग्जाम में और कंपटीशन को बढ़ाएंगे। तीसरी बड़ी बात, ऐसे स्टूडेंट जो जेईई मेन पे फोकस हो चुके हैं क्योंकि उनका आईआईटी का लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट ईयर 2024 में उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने अब उनका अटेम्प्ट नहीं था, ऐसी नॉलेज में उनका पहले था और वो अटेम्प्ट अब मिलने के कारण उनके पास पूरे 7 मंथ का टाइम है और वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा एडवांस पे फोकस करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 3 अटेम्प्ट होने से, और गवर्नमेंट ने उसको समय रहते नवंबर में डिक्लेयर भी कर दिया, अभी कम से कम उनके पास 5 से 6 महीने 7 महीने का अच्छा टाइम पूरा अवेलेबल है। तो 3 तरह के ऐसे बच्चे, एक तो वो बच्चा जो जेईई मेन के अंदर नंबर्स में ज्यादा बैठेगा, दूसरा वो बच्चा जो किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले एडमिशन ले चुका है और उसका अटेम्प्ट लास्ट था लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि मेरा अटेम्प्ट बाकी और वो पढ़ने में अच्छा भी है क्योंकि उसको अच्छे एनआईटी अच्छे ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला हुआ है या इंडिया के प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है और वो एक्चुअल में एडवांस का मटेरियल था लेकिन वो किसी कारण से नहीं निकाल पाए या फिर रैंक पीछे आ गई, ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही थी और वो एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच में चला गया, उसके पास अब मौका है, वो कंपटीशन को बढ़ाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो पूरा फोकस था जेईई मेन में
में क्योंकि उसका अटेम्प्ट ही नहीं था, लेकिन अब उसको पता चला है कि यार मेरा अटेम्प्ट बचा हुआ है, वो बच्चा भी अब एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। और उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस थे, जो अब जेईई मेन के अंदर अच्छी रैंक लाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो एडवांस में 3 अटेम्प्ट होने के कारण 7 मंथ का यूज़ करेंगे। तो भाई 3 अटेम्प्ट होने से कुल मिला के बात यह है कि सिलेबस अगर 2024 का सेम है तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बड़ी संख्या में वो बच्चे भी अब जुड़ेंगे जो किसी न किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो ऑलरेडी जेईई एडवांस को लास्ट ईयर क्वालिफाई कर चुके थे, रैंक के पीछे थी या ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही थी या फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस था, लेकिन वो एलिजिबल हो चुके हैं। तो जेईई एडवांस 2025 में 3 अटेम्प्ट होने के कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट जेईई मेन में बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, और 2,50,000 बच्चे जो जेईई एडवांस के अंदर क्वालिफाई किए जाएंगे, उनमें कंपटीशन लास्ट ईयर कंपेरिजन में थोड़ा अच्छे लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, और अपनी क्वेरीज लिखिए। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ कुछ नए वीडियोस में। विश यू ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।